राधे राधे। प्रिय साधक जनों, ये लक्षण दिखे तो नाम जप काम कर रहा है। अक्सर साधक पूछते हैं, महाराज जी हमें कैसे पता चले कि हमारा नाम जप सफल हो रहा है या नहीं? क्योंकि जब हम किसी भी कार्य में लगते हैं तो परिणाम की आशा रखते हैं। बीज बोते हैं तो अंकुर देखते हैं, दवा खाते हैं तो रोग घटते हैं, पढ़ाई करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। ठीक वैसे ही जब हम नाम जप करते हैं तो मन पूछता है नाम का असर कहां है? मन तो और अशांत हो रहा है, विकार तो और बढ़ रहे हैं, क्या नाम व्यर्थ गया? यहीं पर महापुरुष हमें समझाते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में ये लक्षण प्रकट होने लगे तो निश्चिंत हो जाओ, नाम जप काम कर रहा है। पहला लक्षण विकारों का उभरना। जब साधक नाम जप प्रारंभ करता है तो सबसे पहला असर होता है अंदर के दोषों का बाहर आना। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले मवाद निकलती है, फिर घाव भरता है। उसी प्रकार नाम भी अंतःकरण का ऑपरेशन करता है। हमारे भीतर जन्म जन्मांतर के पाप विकार वासनाएं छुपी बैठी हैं, नाम उन सबको हिलाता है, बाहर लाता है। इसलिए प्रारंभ में साधक को लगता है नाम करने से तो विकार और बढ़ गए, गंदी बातें और आने लगी, मन और अशांत हो गया। पर असल में ये नाम की प्रथम क्रिया है। विकार आ नहीं रहे, जा रहे हैं, वे निकल रहे ताकि भीतर सद्गुण बच सके। दूसरा लक्षण धैर्य की परीक्षा। जब ये दोष बाहर आते हैं तो साधक का मन विचलित होता है, वह सोचता है अब तो साधना छोड़ दूं, ये सब मुझसे नहीं होगा। लेकिन यही समय है जब धैर्य रखना आवश्यक है। महापुरुष कहते हैं नाम का पहला प्रभाव है दोषों का निकलना और दूसरा प्रभाव है सद्गुणों का आना। अगर साधक धैर्य रखकर जप जारी रखे तो धीरे धीरे उसके हृदय में पवित्रता, शांति, संतोष, निश्चिंतता और निर्भयता जैसे गुण स्थापित होने लगते हैं। तीसरा लक्षण भगवत सद्गुणों का आना। जैसे जैसे दोष निकलते जाते हैं अंदर दैवी संपदा का प्रवेश होता है। पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह हावी थे, अब संतोष, क्षमा, दया, प्रेम, निर्भयता आने लगती है। पहले मन अस्थिर था, अब स्थिर होने लगता है। पहले छोटी बात पर गुस्सा आता था, अब सहनशीलता आ जाती है। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है पर साधक इसे अनुभव करने लगता है। चौथा लक्षण नाम में रस आना। शुरुआत में नाम जप करते समय मन भागता है, नाम में स्वाद नहीं आता, कभी कभी बोझ जैसा लगता है। पर जब दोष कम होते हैं और सद्गुण प्रकट होते हैं तो साधक अनुभव करता है कि हर नाम में रस है, आनंद है। नाम जप आप कर्तव्य नहीं रह जाता बल्कि प्रेम का आह्वान बन जाता है। अब नाम जपते ही मन आनंद से भर जाता है, भगवान के रूप की झलक हृदय में होने लगती है। पांचवा लक्षण असत्संग से विरक्ति। जब नाम असर करता है तो साधक का मन अपने आप असत्संग, असत विचार और असत आचरण से हटने लगता है। पहले जिन चीजों में आकर्षण था अब वही बोझ लगती है। ये कोई बनावटी त्याग नहीं है बल्कि भीतर से सहज रूप में होने वाली विरक्ति है। ये भी नाम का प्रभाव है। छठा लक्षण सत्संग और सेवा में रुचि। नाम जप करते करते साधक को सत्संग, सेवा, भगवान की चर्चा, कथा और कीर्तन में आनंद आने लगता है। अब उसका मन स्वतः उन जगहों पर खींचता है जहां पहले संसार की बातें प्रिय लगती थी, अब भगवान की बातें मधुर लगने लगती है। सातवां लक्षण प्रेम और भगवान का दर्शन। अंततः जब साधक निरंतर नाम जप और ध्यान में स्थिर हो जाता है तो उसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। अब नाम, नामी और नाम जापक में कोई भेद नहीं रहता, नाम ही भगवान का स्वरूप बन जाता है। जैसे बछड़ा पुकारता है तो गाय दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार
जब साधक के हृदय में प्रेम जागता है तो प्रिय प्रेमी भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो प्रिय साधक जनों, अगर तुम्हारे जीवन में ये लक्षण दिखने लगे, विकार बाहर आना, धैर्य की परीक्षा होना, सद्गुणों का प्रकट होना, नाम में रस आना, असत्संग से विरक्ति, सत्संग और सेवा में रुचि, प्रेम और भगवान की झलक, तो निश्चिंत हो जाओ। नाम जब काम कर रहा है, याद रखना यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है। धीरे धीरे दोष मिटेंगे, सद्गुण बसेंगे। पर यदि साधक धैर्य रखे और नाम जब कभी न छोड़े तो निश्चित ही अंतःकरण शुद्ध होकर भगवान की कृपा का पात्र बन जाएगा। आओ अब हम सब मिलकर एक स्वर में राधा रानी का मधुर नाम स्मरण करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। से सहज रूप में होने वाली विरक्ति है, यह भी नाम का प्रभाव है। छठा लक्षण, सत्संग और सेवा में रुचि। नाम जप करते करते साधक को सत्संग, सेवा, भगवान की चर्चा, कथा और कीर्तन में आनंद आने लगता है। अब उसका मन स्वतः उन जगहों पर खींचता है जहां पहले संसार की बातें प्रिय लगती थी, अब भगवान की बातें मधुर लगने लगती है। सातवां लक्षण, प्रेम और भगवान का दर्शन। अंततः जब साधक निरंतर नाम जप और ध्यान में स्थिर हो जाता है तो उसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। अब नाम, नामी और नाम जापक में कोई भेद नहीं रहता। नाम ही भगवान का स्वरूप बन जाता है। जैसे बछड़ा पुकारता है तो गाय दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार जब साधक के हृदय में प्रेम जागता है तो प्रिय प्रेमी भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो प्रिय साधक जनों, अगर तुम्हारे जीवन में ये लक्षण दिखने लगे, विकार बाहर आना, धैर्य की परीक्षा होना, सद्गुणों का प्रकट होना, नाम में रस आना, असत्संग से विरक्ति, सत्संग और सेवा में रुचि, प्रेम और भगवान की झलक, तो निश्चिंत हो जाओ। नाम जब काम कर रहा है, याद रखना यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है। धीरे धीरे दोष मिटेंगे, सद्गुण बसेंगे। पर यदि साधक धैर्य रखे और नाम जब कभी न छोड़े तो निश्चित ही अंतःकरण शुद्ध होकर भगवान की कृपा का पात्र बन जाएगा। आओ अब हम सब मिलकर एक स्वर में राधा रानी का मधुर नाम स्मरण करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।